Hello children, today we shall start the 12th standard English poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. He was born in 1904 and died in 1973. His pen name was Neftali Ricardo Rey, and he was born in Chile. So Chile, it is in South America. He also got the Nobel Prize in Literature in 1971. So here in this poem, Keeping Quiet, he just discussed about the quiet introspection. Introspection means Atma Manthan, and creating the feeling of mutual understanding among the human beings. So इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, आपसी समझौते की बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में, और इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, आत्ममंथन की बात पैब्लो नेरूडा पोएट जो हैं करते हैं. तो हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं. नाउ वी विल काउंट टू 12. तो कहते हैं कि वी काउंट इट टू 12 तक गिनिए, एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट. 12 तक गिनिए, उसके बाद शांत हो जाइए. क्वाइट, keep quiet या keep still. Still means quiet or motionless. So कहते हैं कि बिल्कुल शांत हो जाइए. और क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट करिए, आत्ममंथन करिए 12 तक गिन करके कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बताए हैं. अगले में देखते हैं. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. तो कह रहे हैं कि एक बार अर्थ की तरफ फेस करके देखिए. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. फेस करके अर्थ की तरफ खड़े रहिए और उसके बाद कोई लैंग्वेज में बात मत करिए. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. और फेस किए रहिए अर्थ की तरफ और 1 सेकेंड के लिए शांत रहिए. और नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. यहाँ पे आर्म्स की बात की है. आर्म्स हैंड भी होता है और दूसरी तरफ वेपन भी होता है. तो कह रहे हैं कि अपने आर्म्स को इधर उधर मूव मत करिए. मतलब यहाँ पे इस पैराग्राफ में कहना चाहते हैं कि अर्थ पर बिल्कुल शांत खड़े हो जाइए. किसी भी तरह का आर्म्स वेपन्स मूव मत करिए अपने हाथ से. बिल्कुल मोशनलेस, एकदम शांत रहिए और इंट्रोस्पेक्ट करिए, आत्ममंथन करिए. अगले में देखते हैं. इट वुड बी एन एक्सोटिक. एक्सोटिक मीन्स अनयूजुअल मोमेंट. सो अनयूजुअल मोमेंट without rush, without engine, we would all be together in a sudden strangeness. So strangeness here is peace. तो कह रहे हैं exotic का अर्थ बताए हैं unusual. तो it would be unusual moment without rush, without engine, बिना कोई धक्का दिए, बिना भीड़ भाड़ किए, बिना कोई इंजन फोर्स लगाए. We would all be together, हम सभी साथ में होंगे. with in a sudden peace. Strangeness means peace. हम लोग बिल्कुल शांत रहेंगे. और तो यहाँ पे बात करते हैं कि और शांत होकर के इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, एक दूसरे के बारे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, सोचेंगे एक दूसरे के बारे में. इस तरह की बातें इसमें करते हैं. अगले पैराग्राफ में देखते हैं. फिशरमैन इन द कोल्ड सी. कोल्ड सी में जो फिशरमैन है क्या करता है? वुड नॉट हार्म वेल्स. तो फिशरमैन को भी कहते हैं कि वेल्स को हार्म ना करे. जो मछली है वेल, तो उसको हार्म ना करे. मैन गैदरिंग साल्ट. जो मैन जो है समुद्र से साल्ट निकालता है, गैदर करता है. वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड. तो वो आदमी जो है साल्ट निकालता है और साल्ट से उसका हाथ जो है क्या हो जाता है, कहीं न कहीं चोटिल हो जाता है. तो उसको वो देखे. एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले में कि क्या कहना चाहते हैं. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स. तो जो ऐसा है, जो व्यक्ति ग्रीन वार्स प्रिपेयर कर रहा है, वातावरण को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है. जैसे आप देखें हैं कि 2 वर्ल्ड वार हो चुकी है, एंड ऑलरेडी 1 मोर इज यू कैन से द पीपल आर फाइटिंग. तो जैसे आप देखे हैं कि रसिया एंड यूक्रेन दे बोथ आर फाइटिंग. सो इन दिस वे वार विथ गैस. और जो है वार होती है तो उसमें गैस है, एटॉमिक बम्स है. वार्स विथ फायर, एंड फायर भी है. विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर. एंड उसमें क्या है, वार होगी तो कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा, तो फिर हम कहाँ से आनंद उठाएंगे. वुड पुट ए क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन ए शेड डूइंग नथिंग.
तो कह रहे हैं कि अगर 2 कंट्री में वार हो जाए, कोई बचेगा नहीं, तो हम क्या आनंद उठाएंगे। तो इस पे भी आत्ममंथन करने की बात कर रहे हैं पैब्लो नेरूडा, जो हमारे पोएट हैं। When what I want should not be confused, वो कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उस पर कन्फ्यूज मत हो। विथ टोटल इनएक्टिविटी, इसमें ये टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं करते हैं और टोटल शांत होने की बात नहीं करते हैं। ये नहीं कहते हैं सोचो मत, कुछ मत करो, एकदम शांति से बैठे रहो, इंट्रोस्पेक्ट करो। ये कह रहे हैं कि एक्टिव रहो। लाइफ इज व्हाट इज इट इज अबाउट। तो लाइफ क्या है, वो कह रहे हैं कि वह जो लाइफ इसी सब चीज़ों के बारे में बताता है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो, आत्ममंथन करो। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। तो कह रहे हैं कि वह जीवन को मृत्यु से एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। वह क्या कर रहे हैं पोएट, जीवन को मृत्यु से एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। ट्रक विथ मीन्स एसोसिएट विथ, मृत्यु से वो एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। एंड इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं रहें, एकाग्रचित्त नहीं रहें, सिंगल माइंडेड मतलब सेल्फ सेंटर्ड, अगर हम एकाग्रचित्त नहीं रहें, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, तो अगर हम एकाग्रचित्त नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और जब तक एकाग्र होंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, हम तभी अपने दिमाग को आगे सोच सकते हैं, चला सकते हैं। फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। तो जब हम बिल्कुल कुछ न कुछ शांत रहेंगे, आत्ममंथन करेंगे, तभी हम अपने इस अर्थ के बारे में और लोगों के बारे में सोच सकते हैं। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, जो मौन है, हमारा मौन है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो हम मौन रह करके हम स्वयं को समझ नहीं सकते हैं। हम मौन रह के मतलब एक दूसरे से बात करके समझ सकते हैं। यहाँ पे बातों के बारे में भी कह रहे हैं कि बात करना, तो हम किसी की सैडनेस से मौन रह के नहीं समझ सकते हैं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को भी नहीं समझ सकते हैं जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और जब तक हम स्वयं को बारे में नहीं समझेंगे और वो कहीं न कहीं हमें उस मृत्यु का जो भय है वो डराएगा और हमें सोचने पर विवश करेगा। तो कहीं न कहीं कह रहे हैं कि सोचिए, टोटल इनएक्टिव मत रहिए, हमेशा कुछ न कुछ विचार करिए, लेकिन बस पीसफुल आत्ममंथन करते हुए। इसके बारे में पैब्लो नेरूडा कहते हैं। अगले पैराग्राफ में देखते हैं, परहैप्स द अर्थ मीन्स सीजन, जो अर्थ का है क्या है, चेंज होता रहता है। अर्थ हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे जाड़ा गर्मी बरसात ये सब चीज़ें आती है। तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अर्थ हमें सिखाती है कैसे चेंजेस होते रहते हैं मौसम में, और हम लोग हर मौसम में एक एंजॉयमेंट के साथ दोबारा एक नई ऊर्जा के साथ खड़े हो जाते हैं। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, अर्थ हमें ये दिखाती है कि लगता है कि सब कुछ डेड हो गया है, कुछ नहीं बचा है, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि लगता है कि अलाइव हो गए हम लोग। मौसम बदलता है, जैसे आप देखिए खूब गर्मी रहती है और अचानक थोड़ी सी फव्वारे आ जाते हैं, तो हम लोग एकदम बिल्कुल एक उत्साह के साथ अलाइव जीवन हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं और चारों तरफ पक्षी पशु नाचने गाने लगते हैं, जो चिड़िया है कलरव गान शुरू कर देती है। इस तरह से नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, कह रहे हैं कि फिर मैं 12 तक गिनूंगा और तुम लोग चुप हो जाओ, शांत रहो, एंड आई विल गो, मैं चला जाता हूँ। तो इस तरह से इन्होंने इस पोएम में बताया है कि कैसे इंट्रोस्पेक्शन के जरिए भी हम बहुत सारी चीज़ें, वार के बारे में भी बताया और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई है, जिसमें कि हम इंट्रोस्पेक्शन आत्ममंथन के बारे में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में इसमें पोएट ने बताया है। और यहीं पे पोएम खत्म होती है। थैंक यू।